कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। आज के अखबारों में बजट की खबरें खूब पढ़ रहे होंगे। खूब दन-मन हैरेबल, अखबार बालना हिसाबल। खूब दन-मन करा की अलबेज। कोई भी अखबार ऐसा नहीं होगा जिसने आपको यह ना बताया हो कि साहब इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तराखंड सरकार का बना है। बिल्कुल 1 लाख करोड़ का अगर बजट बना है तो पिछले बजट की बनिस्पत 70,000 करोड़ का बजट, करीब 10,000 करोड़ का उधार, 80,000 करोड़ करीब बनता है। 20,000 करोड़ अगर बढ़ा है तो बजट तो बड़ा ही है। अब समझ में नहीं आ रहा था, जो पहले पहले पेज होते हैं अखबारों के, वो सरकार के विज्ञापन जो थे या फिर अखबार की खबरें जो थीं, लेकिन जो भी था वो बजट के बारे में जिस तरीके से बता रहे थे उसे देखकर पढ़कर तो यही लग रहा था कि इस बार बजट में दन-मन हो गई है। किसी भी अखबार ने आपको ये नहीं बताया होगा कि इस 1 लाख करोड़ रुपया का जो बजट है उसके लिए पैसा आएगा कहाँ से। नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि फिर उनको बताना पड़ेगा ये तो आप ही की जेब से निकलने वाला है। और फिर जब आपको लगेगा कि हमारी ही जेब से निकलने वाला है तो आप हिसाब भी पूछेंगे, हिसाब भी रखेंगे, हिसाब भी मांगेंगे। पूरे बजट में अगर आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र, खासकर पहाड़ के कृषि क्षेत्र, ऐसे समय में जब आप पहाड़ के लिए एक भू कानून बना रहे हैं, हमें लग रहा था कि उस कानून के हिसाब से पहाड़ को जिस तरीके से बताया गया है उस पर कोई बजट कृषि क्षेत्र के लिए होगा बढ़ाकर, पशुपालन क्षेत्र के लिए होगा, उद्यान विकास के लिए होगा। लेकिन इस सब को देखें तो मधुली आमा तो बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि यदि पशुपालन के लिए बजट नहीं है, कृषि के लिए बजट नहीं है, तो फिर बजट है किसके लिए? वैसे अगर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में जो बताया जा रहा है कि हम 170-80 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, उसमें से अगर हम वेतन निकाल दें, मानदेय निकाल दें, भत्ते निकाल दें तो बचता क्या है? यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षालयों के विकास के लिए तो आपने दिया है कि किसी बिल्डिंग की मरम्मत करनी है या नया भवन बनाना है, लेकिन शिक्षा के विकास के लिए क्या किया है ये खोज कर भी पता नहीं लग रहा। एक छोटा सा बजट अगर टांका गया है तो लगता है जैसे अक्षत हो माथे पर लगा हुआ। कृषि के क्षेत्र में आप कंजूसी कर गए, पशुपालन के क्षेत्र में आप कंजूसी कर गए, शिक्षा के क्षेत्र में आप कंजूसी कर गए, चिकित्सा के क्षेत्र को भी हम देखते तो बहुत बड़ी कंजूसी उसमें दिखाई देती है। चिकित्सा के उस हिस्से में जो हिस्सा सीधे सीधे उन लोगों के साथ जुड़ा है, 1 लाख करोड़ रुपया जिन लोगों की जेब से बाहर आना है उन लोगों से जुड़ी चिकित्सा व्यवस्था पर तो जो भी है वो चौंकाने वाला है। खैर दगड़ियों, अखबार वालों के हिसाब से बहुत बेहतरीन बजट है। खैर बजट 1 लाख करोड़ का है। इस बजट में मैं देख रहा था कि बहुत सुंदरता के साथ बताया जा रहा था कि साहब प्रधानमंत्री आवास के लिए भी बजट में पैसे रखे गए हैं। अब प्रधानमंत्री आवास तो केंद्र सरकार की योजना होनी चाहिए। हाँ, मुख्यमंत्री आवास के नाम से कोई अगर योजना है तो उसमें बजट रखने की बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर आपने प्रधानमंत्री आवास पर भी बजट रखा है तो ये आप किसको बचा रहे हैं? दूसरा, इस बजट में ये स्पष्ट नहीं था कि पिछले साल या उससे पिछले साल जो जीएसटी इस राज्य से केंद्र को जाता है उसका कितना प्रतिशत राज्य को वापस आया। और इस बजट में भी ऐसे कोई आंकड़े अखबार वाले तो नहीं बता रहे हैं। वैसे पूरे देश में शिकायत रहती है और उठ रही है शिकायतें कि केंद्र जीएसटी का पैसा राज्यों को वापस करने में कंजूसी कर रहा है, महाकंजूसी कर रहा है। दगड़ियों, आजकल जब भी कोई बात होती है विकास की खासकर, तो अमेरिका जरूर सामने आता है।
ट्रंप ने एक बयान दिया है, अब वो दिया है नहीं दिया, लेकिन अखबारों में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में आ रहा है कि भारत एक बहुत विशाल टैक्स वाला देश है और जिस देश की जनता इतना विशाल टैक्स देती हो उस देश को अनुदान या दान देने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो खुद अपने में इतना संपन्न है कि एक बहुत बड़ा टैक्स सरकार को देता है। निश्चित रूप से जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से बहुत बड़ा टैक्स हमारी जनता से लिया जा रहा है। लेकिन ये सच है कि हम देते नहीं हैं, हमसे लूटा जा रहा है, हमसे छीना जा रहा है और जबरन छीना जा रहा है। तो उसका कारण है कि हम में जो बोलने की ताकत थी, गांधी ने हमको जो ताकत दी थी सवाल पूछने की, वो छीन ली गई है या हमने खुद उस ताकत को बर्बाद कर दिया है। विपक्ष, जिस पर हम एक बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं कि साहब विपक्ष इस सब को उठाएगा, तो ये कांग्रेस, भाजपा, पक्ष विपक्ष दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। मैं नागनाथ सांपनाथ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम इनको पालते हैं, पोसते हैं। इसलिए कांग्रेस बजट के उस हिस्से पर बहुत हल्ला बोल नहीं करेगी जो हिस्सा लूट तंत्र के लिए लुटाया जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर कहती है कि साहब देखो 70 सालों तक तो वो यही कर रहे थे, तो इसलिए आज कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। सीधी सी बात है कि वो 70 सालों तक करते रहे थे, आज हम कर रहे हैं तो आप चुप रहिए साहब, आप बोलेंगे नहीं। ये अक्सर, और इस बात को तो संसद, विधानसभा और तो और इनके पंचायतों में, जिला पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस वालों से कहते रहते। खैर, बजट आ गया है, 1 लाख करोड़ का बजट। इस बजट में लसंदा, मनहरदा, मधुलियामा, गोपिया जब, तू में कहाँ खड़े हैं, इस बात को अखबार वाले नहीं बताएंगे। लेकिन आप अपने विधायक से पूछ सकते हैं कि भाई विधायक जी इतना बता दीजिए, इस बजट में मुझे क्या मिल रहा है। भोजन के अधिकार का कानून, उस भोजन के अधिकार का मतलब है कि हमारा पेट सिर्फ 5 किलो से नहीं भरता है। पिछली सरकार ने थोड़ी सी एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग में 2 रुपए किलो का चावल, 1.5 रुपए किलो का गेहूं होता था और 25, 30, 35, 40 किलो तक राशन बड़े परिवारों में आराम से घरों तक पहुंचता था। अब वो 25, 30, 40 किलो खत्म कर दिया गया है, 5 किलो रखा गया है, वो भी कुछ चुनिंदा परिवारों के लिए। आज कंट्रोल की दुकानों में एक भी पैसे का लेन देन नहीं होता है। जो सरकार राशन देती है वो मुफ्त वाला देती है, बीपीएल के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए। अब जो हम लोग 1 लाख करोड़ का टैक्स सरकार को देंगे इस बजट के लिए, वो इतना तो सरकार से पूछ ही सकते हैं कि भाई आप 2 ही रुपया किलो हमको गेहूं दे दो, 2.5 रुपये किलो चावल दे दो, लेकिन खाद्यान्न की दुकानें जो हैं उसमें पर्याप्त राशन तो पहुंचा दो। आपने गरीबी रेखा से नीचे के अलावा जो श्रेष्ठ लोग ऊपर हैं वो इतने रईस नहीं हैं कि आप उनसे उनके हिस्से का राशन छीन लो। केंद्र की जो सरकार है उसने भी स्वीकार लिया है कि 12 लाख रुपया तक कमाने वाले की स्थिति टैक्स देने की नहीं है। यानी आपका रुपया इतना ज्यादा गिर चुका है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि यदि मैं 12 लाख रुपए कमाता हूं तो मैं टैक्स नहीं दे सकता हूं। इस बात को केंद्र सरकार ने स्वीकार लिया है। जब केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार लिया है तो 1 लाख करोड़ का टैक्स यदि आप हमसे वसूल रहे हैं बजट के लिए, तो जाने कि आप हमको चीनी लौटाओ, आप हमको केरोसिन लौटाओ खाद्यान्न की दुकानों में, आप हमको 30, 35, 40 किलो राशन लौटाओ खाद्यान्न की दुकानों में। अगर आप नहीं लौटा सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि 1 लाख करोड़ रुपया हमसे, हमारी जेब से बाहर निकालें और 1 लाख करोड़ के बजट पर फूले ना समाएं। आप फूल कर कुप्पाए कि हमने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, लेकिन आप भूल रहे हैं खाद्यान्न की दुकानों में आपने राशन खत्म कर दिया मेरे हिस्से का। आप भूल रहे हैं हम वही जनता हैं जो 12 लाख रुपया तक भी कमाते हैं तो हमारी स्थिति टैक्स देने की नहीं है, जहां लाखों लाख लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं आप ही के शब्दों के अनुसार। तो आपको अधिकार नहीं बनता कि आप हमारी जेब से 1 लाख करोड़ का टैक्स निकालें। हाँ, बजट बनाइए, भ्रष्टाचार मुक्त बजट आप बनाइए।
आप दावे से कहिए कि हमने जो बजट बनाया उसमें एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा, एक भी पैसे की अनियमितता नहीं होगी, एक भी पैसे की लूट नहीं होगी, और ये श्वेत पत्र एफिडेविट के रूप में जनता को दीजिए, तब हम आपकी ईमानदारी पर विश्वास करेंगे। वरना आज ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पहाड़ और देश का सवाल भी उठाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 लाख रुपए तक कमाने वाला टैक्स देने की स्थिति में नहीं है, तो आप देशी पहाड़ी हिंदू मुसलमान ही करेंगे, ये पहाड़ जानता है। खैर दगड़ियों, बजट पर नजर रखना, क्योंकि यह आप ही की जेब से निकलने वाला है। और बच्चों से कह देना हेलमेट पहन के जाएं, बच्चों से कह देना बिना लाइसेंस की गाड़ी न चलाएं, क्योंकि वो जो पुलिस वाले सड़क में बेइज्जत करके आपके बच्चों से 100, 200, 500, 1000 रुपये छीनेंगे, वही तो बजट बनता है। फिर मिलता हूँ दगड़ियों।